हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, है ना। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकाला जाता है लिमिट स्टेट मेथड में। क्यों निकाल रहे हैं लिमिट स्टेट में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? क्योंकि प्यारे बच्चों यहां भी WSM की तरह मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं। कौन सा फॉर्मूला कहां यूज करेगा, कहां यूज होगा, उसके लिए हम लोग निकालना पड़ेगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमने हेडिंग दिया एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस is calculated by equating the compressive force and tensile force of singly reinforced beam. Singly reinforced beam. प्यारे बच्चों, ये टर्म कह रहा है कि अगर आपको एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना है तो सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में कितना कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है और कितना टेंसाइल फोर्स आ रहा है, दोनों को आपस में इक्वेट कीजिए, आपको वहां से XU निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहां पे क्या बोल रहा है, कंप्रेसिव फोर्स बराबर टेंसाइल फोर्स करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स का फॉर्मूला था 0.36 FCK इंटू B। XU मैक्स के जगह पे XU रखिएगा और यही XU कहलाएगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। टेंसाइल फोर्स हो जाएगा 0.87 FY इंटू AST। चलिए प्यारे बच्चों, तो XU का फॉर्मूला आपका हो गया 0.87 FY AST और यहां से निकल के आएगा 0.36 FCK इंटू B। तो यहां से आपका निकल गया प्यारे बच्चों XU, है ना, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अब प्यारे बच्चों, आप कुछ WSM का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इफ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ग्रेटर देन मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, तो ये एक्चुअल वाला बड़ा हो गया तो क्या कहलाएगा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अगर एक्चुअल वाला कम हो गया XU मैक्स से तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अगर आपका एक्चुअल जो है बैलेंस्ड हो गया, बराबर हो गया XU मैक्स से, तो यह कहलाएगा बैलेंस्ड सेक्शन। यह कॉन्सेप्ट हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड से उठा लिया कि अगर आपका एक्चुअल जो है XU मैक्स से बड़ा होगा तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अगर XU का वैल्यू, दैट मींस एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का वैल्यू XU मैक्स से कम होगा तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, और दोनों बैलेंस्ड होगा तो बैलेंस्ड सेक्शन। अब देखिए प्यारे बच्चों, MR का फॉर्मूला है ना। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए प्यारे बच्चों, इफ XU greater than XU max, that is for over reinforced section। अगर आपका XU जो है XU max से बड़ा है, that means over reinforced section है, तो आप MR का फॉर्मूला ये लगाइएगा। कौन सा, 0.36 FCK इंटू B इंटू XU मैक्स और D माइनस 0.42 XU, मतलब कंप्रेसिव फोर्स इंटू लीवर आर्म। और लीवर आर्म में आपको यूज करना है XU मैक्स। ये निकल के आया था 0.48 FCK BD स्क्वायर, 0.138 FCK BD स्क्वायर एंड 0.133 FCK BD स्क्वायर। FE 250 के लिए, FE 415 के लिए और FE 500 के लिए। प्यारे बच्चों, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, जब आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाए। जब आपका ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। चलिए दूसरा केस, इफ XU इज इक्वल टू XU मैक्स, सॉरी,
एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स हो जाए। अगर एक्स यू का वैल्यू कम हो जाए एक्स यू मैक्स है, दैट इज फॉर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। अगर अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है प्यारे बच्चों तो आप फॉर्मूला यूज कीजिएगा टेंसाइल फोर्स बराबर, तो एम आर बराबर टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। टेंसाइल फोर्स मतलब 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, और डी माइनस 0.42 एक्स यू। देखिए प्यारे बच्चों यहां पे थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। WSM में क्या होता था, जैसे ही हम चेक कर पाते थे ओवर है या अंडर है तो हम हमेशा क्या करते थे, एक्चुअल वाला अप्लाई करते थे। जबकि लिमिट स्टेट मेथड में क्या हो रहा है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए एक्स यू मैक्स यूज हो रहा है, जबकि अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए एक्चुअल दैट इज एक्स यू यूज हो रहा है। याद रखिएगा, ओवर में हम एक्स यू मैक्स यूज करते हैं, अंडर में एक्स यू यूज करते हैं। चलिए 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, डी माइनस 0.42। प्यारे बच्चों एक्स यू का फॉर्मूला भी आप लोग देखे होंगे, 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी बटे 0.36 एफ सी के इंटू बी। प्यारे बच्चों जैसे ही आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना, वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो एम आर का फॉर्मूला हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू ए एस टी, डी माइनस एफ वाई इंटू ए एस टी एफ सी के इंटू बी। ये फॉर्मूला हो गया किसके लिए, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए। तो प्यारे बच्चों ये 1 हो जाएगा, ये जो है ना फ्रैक्शन वाला डाटा मल्टीप्लाई और डिवाइड होके 1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन के लिए। अगर आपका बैलेंस सेक्शन है तो कोई भी फॉर्मूला आप एमआर का यूज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों फिर से सुनिए, यहाँ पे हमने क्या किया, अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा तो ये सिंपल वाला फॉर्मूला लगा लीजिएगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन रहेगा तो आपका टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। और याद रखिएगा कि अंडर रेनफोर्स सेक्शन में एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का यूज होता है, जबकि ओवर रेनफोर्स सेक्शन में लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का यूज होता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों, तभी न्यूमेरिकल्स आपसे बन जाएंगे, है ना। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मिटाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हेडिंग देंगे परसेंटेज ऑफ स्टील, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस्ड सेक्शन, परसेंटेज ऑफ स्टील फॉर बैलेंस्ड सेक्शन। बैलेंस्ड सेक्शन के लिए कितना परसेंटेज ऑफ स्टील प्रोवाइड किया जाए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में। तो प्यारे बच्चों जब भी बैलेंस सेक्शन के लिए परसेंटेज ऑफ स्टील पूछेगा तो परसेंटेज ऑफ स्टील होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। परसेंटेज ऑफ स्टील का मतलब होता है परसेंटेज पीटी से नोट करते हैं, और ए एस टी बटे बी डी, ए एस टी बटे बी डी इंटू 100। प्यारे बच्चों याद रखिएगा ए एस टी बटे बी डी इंटू 100 कैसे। देखिए प्यारे बच्चों अगर हम आपसे पूछे 2 रुपया 4 रुपया का कितना परसेंट, जिसका परसेंटेज पूछा जाता है उसका ऊपर और टोटल का नीचे इंटू 100। यहाँ पे किसका परसेंटेज पूछा जा रहा है, स्टील का, जिसका परसेंटेज पूछा जाएगा उसका ऊपर और टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया को नीचे। चलिए प्यारे बच्चों जब भी बैलेंस सेक्शन का परसेंटेज ऑफ स्टील पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, कॉम्प्रेसिव फोर्स बराबर टेंसाइल फोर्स। कितना हो जाएगा कॉम्प्रेसिव फोर्स, 0.36 एफ सी के बी इंटू एक्स यू मैक्स। टेंसाइल फोर्स आपका हो जाएगा 0.87 एफ वाई इंटू एस टी, है ना। परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए एस टी बटे बी डी इंटू 100 होना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से हम बी डी से यहाँ डिवाइड किए तो इधर भी बी डी से गुना ये डिवाइड करेंगे। अगर इधर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करना, बी से बी गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ बचेगा परसेंटेज ऑफ स्टील, और इसको यहाँ उठा के ले आते हैं तो 0.36 एफ सी के बटे 0.87 एफ वाई और इंटू 100 और एक्स यू मैक्स बाई डी को यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो प्यारे बच्चों फार्मूला आपका हो गया परसेंटेज ऑफ स्टील का 100 इंटू 0.36 एफ सी के बटे 0.87 एफ वाई एक्स यू मैक्स बाई डी। फार्मूला याद रखिएगा प्यारे बच्चों।
तो ये आपका हो गया परसेंटेज ऑफ स्टील का, है ना। तो अगर परसेंटेज ऑफ स्टील क्वेश्चन में पूछता है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ये थ्योरेटिकल थोड़ा सा समाप्त हुआ, हम इस पे एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ए बीम हैविंग डायमेंशन इतना इतना, है ना। चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले गिवन डाटा हम लोग देखेंगे। डायमेंशन दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है आपका 300 mm, इफेक्टिव लिख दिया मतलब स्मॉल डी बराबर 550 mm, बीम इज रेनफोर्स्ड बेस 1900 AST का वैल्यू भी दिया हुआ है 1963 मिलीमीटर स्क्वायर, M20 दिया हुआ है, M20 करने का मतलब है FCK बराबर 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, एंड FE 415 दिया हुआ है। तो FE 415 के लिए FY बराबर 415 न्यूटन। तो प्यारे बच्चों मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो उसके लिए चेक करना होगा ओवर है या अंडर है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे XU मैक्स। तो XU मैक्स में हम देखेंगे प्यारे बच्चों कौन सा ग्रेड है, FE 415। FE 415 में हमने बताया था 0.48 D, तो 0.48 D का वैल्यू है 550। चलिए प्यारे बच्चों इसको कैलकुलेट कीजिए। तो XU मैक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 263.5 mm। अब XU निकालने का फॉर्मूला क्या था प्यारे बच्चों, 0.87 FY इंटू AST बटे 0.36 FCK इंटू B। तो 0.87 FY का वैल्यू 415, एरिया ऑफ स्टील भी दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्टील कितना 1963, 0.36 FCK का वैल्यू 20, अब B का वैल्यू दिया हुआ है 300 mm। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा XU का वैल्यू आ जाएगा 326.3 mm, 326.3 mm। तो प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअल बढ़ा गया, एक्चुअल क्या गया XU मैक्स से बढ़ा गया। XU ज्यादा है सर जी XU मैक्स से, तो क्या कहलाएगा ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन में हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा FE 415 वाला 0.138 FCK BD स्क्वायर। तो 0.138 FCK का वैल्यू 20, B का वैल्यू 300 और D का वैल्यू 550 का होल स्क्वायर। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा प्यारे बच्चों तो आपको आ जाएगा 250.47 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। जैसे हमको मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस बोला है तो सबसे पहले हम चेक करने के लिए कि कौन सा फॉर्मूला लगाए तो क्या चेक करेंगे ओवर है या अंडर है। तो ओवर अंडर के लिए सबसे पहले हम लोग XU मैक्स निकाले, फिर XU निकाले, चेक करके फिर हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकाले। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। एन RCC बीम 200 इंटू 400 mm इफेक्टिव, B बराबर 200 mm, स्मॉल d बराबर 400 mm, इज रेनफोर्स्ड विद 3 बार 16 mm का था। AST कितना हो जाएगा 3 इंटू π/4 इंटू 16 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कीजिए प्यारे बच्चों कितना रहा है 603.19 मिलीमीटर स्क्वायर। FE 415 दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका FY बराबर 415 न्यूटन। क्या बोल रहा है फाइंड द अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, W का वैल्यू पूछ रहा है, विच कैन कैरी सेफली ओवर ए स्पैन ऑफ 5 मीटर। स्पैन आपका 5 मीटर दिया हुआ है, M20 दिया हुआ है, दैट मीन्स FCK बराबर 20 न्यूटन। तो प्यारे बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पूछ रहा है, कहीं बीम का नाम नहीं लिखा हुआ है, तो हम क्या समझेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इसमें क्या करना है प्यारे बच्चों MR बराबर बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट आपका हो जाएगा WL²/8। तो MR बराबर हो जाएगा WL का वैल्यू दिया हुआ है 5 का होल स्क्वायर बाई 8।
अगर आपको MR निकल जाए तो W आप निकाल लीजिएगा। तो MR कौन सा फॉर्मूले से निकाले, तो फिर से आपको चेक करना होगा अंडर है या ओवर है। तो XU मैक्स प्यारे बच्चों 415 है, तो 415 के लिए हमने बताया था 0.48 D, तो 0.48 और D का वैल्यू 400, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 192 mm। 192 mm। अब XU निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो XU का फॉर्मूला होता है 0.87 FY इंटू ST 0.36 FCK इंटू B। तो 0.87 FY मतलब 415, एरिया ऑफ स्टील निकाल चुके हैं प्यारे बच्चों 603.19, 0.36 FCK का वैल्यू 20 एंड B का वैल्यू 200। तो XU का वैल्यू जब यहां से आप कैलकुलेट कीजिएगा तो XU का वैल्यू आपको आ जाएगा 151.2 mm। तो आपको दिख रहा होगा प्यारे बच्चों XU कम आ गया, XU कम आ गया, दैट मीन्स XU मैक्स कम आ गया, XU कम आ गया। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में MR का फॉर्मूला लगा देंगे 0.87 FY इंटू AST और D माइनस 0.42, यहाँ पे एक्चुअल लेना होता है अंडर वाले में। तो 0.87 FY का वैल्यू 415, AST का वैल्यू जो 603.19, D का वैल्यू 400, 0.42, XU का वैल्यू 151। इसको कैलकुलेट कीजिए प्यारे बच्चों, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तब आपका MR का वैल्यू आ जाएगा 73.2 किलो न्यूटन मीटर, 73.28 किलो न्यूटन मीटर। अब क्या करेंगे, MR का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए प्यारे बच्चों, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। MR का वैल्यू पुट कर दीजिए 73.28 इक्वल टू W निकालना है, L का वैल्यू 5 का होल स्क्वायर बाई 8। तो यहां से आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड निकल जाएगा 23.45 किलो न्यूटन पर मीटर, यूडीएल है ना तो पर मीटर। तो प्यारे बच्चों ये आप इस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में 100% एक 6 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। तो अगले क्लास में फिर से हम कुछ और न्यूमेरिकल्स और कुछ और थ्योरी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए 9470879060। चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।